अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मॉम्स किचन। आज मॉम्स किचन में हम रोस्ट बनाएंगे। रोस्ट बनाने के लिए हमें इस तरह बकरे के गोश्त के पीस चाहिए। इस तरह हड्डी वाले होने चाहिए और साथ में इस तरह का गोश्त भी हो। ठीक है। ब्लैक पेपर, नमक, अदरक और लहसुन। अगर आपके पास चर्बी का ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास बकरे की चर्बी है या दुम्बे की चर्बी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन मैंने चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया। हल्की फुल्की लगी हुई है चर्बी, ये देखिए इस तरह हल्की थोड़ी सी, लेकिन बस इतना ही इस्तेमाल करूँ। इससे ज़्यादा मैं चर्बी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं जैतून का ऑयल डालूँगी। एक अदद हम प्लेट लेंगे। इस तरह रोस्ट के पीस लेंगे हम। ज़्यादा नहीं नमक लगाएंगे, हल्का फुल्का नमक लगाएंगे क्योंकि गोश्त पहले ही नमकीन होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके गोश्त में नमक तेज़ हो गया। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगाना, बस हल्का फुल्का आपने नमक लगाना है, क्योंकि हल्का फुल्का नमक लगा लीजिएगा क्योंकि गोश्त खुद भी नमकीन ही होता है। गोश्त बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन बर्फ़ जमी हुई थी। ये देखिए मैंने माइक्रोवेव में रख के बर्फ़ को निकाला है, इसलिए कुछ इस तरह का कलर हो गया है। आप चाहो तो छोटी बोटी भी ले सकते हो, लेकिन जो असल रेसिपी है, असल रोस्ट की बोटियाँ होती हैं। हमारे पास इधर खान होटल है, इधर हम खान होटल से गोश्त रोस्ट खाते हैं, तो उसकी बोटियाँ इसी तरह की होती हैं। हड्डी भी होती है, इसी तरह की होती है। खान होटल से हम गोश्त खाते हैं तो इसी तरह की गोश्त की बोटियाँ होती हैं। हड्डी के साथ गोश्त होता है। इधर हम खान होटल से गोश्त खा कर आते हैं, तो इसी तरह की बड़ी बड़ी बोटियाँ होती हैं रोस्ट की। हमने लाहौर से भी खाया था, तो इसी तरह की बोटियाँ थी बड़ी रोस्ट की। ठीक है। इसको सिरका लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह हम करेंगे इसे। ठीक है जी। इसके अंदर ये ऑयल है, ये मैं ऑयल डालूँगी। आधा कप के करीब ऑयल है मेरा। इसी के अंदर हम अदरक लेंगे। ये मैंने 2 इंच का मोटा पीस लिया था अदरक का, जिसको मैंने इस तरह फिले में काट लिया। ये देखिए लहसुन है, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। लहसुन को कूटना नहीं है, अदरक को बारीक काटना नहीं है, ये इसी तरह डालना है जिस तरह के मैंने अभी डाला है। ठीक है जी। इसी के अंदर हम रोस्ट के पीस रख देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है मेरा, ठंडे ही ऑयल में एक दफ़ा मैं चम्मच से गोश्त को हिला दूंगी, मिक्स कर दूंगी गोश्त को, ताकि ऑयल जो है मेरे ऑयल गोश्त के पीस को लग जाए, ताकि कुकर के साथ चिपके नहीं। इसी के अंदर हम ब्लैक पेपर लेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने साबुत ब्लैक पेपर लिए। इसमें साबुत ब्लैक पेपर ही जाएगी। इसी के अंदर हम पानी डाल देंगे। छः गिलास इसमें मैंने पानी के डाले। ये देखिए मैंने ढक्कन लगा दिए,
मैं ढक्कन बंद कर दूंगी और ऊपर सीटी लगा दूंगी। इस वक्त नीचे चूल्हे में आग तेज़ है, लेकिन जब सीटी चलने लगेगी तो आग मैं नॉर्मल कर दूंगी, ना बहुत तेज़ हो ना बहुत ही कम। ठीक है, जब सीटी चलने लगेगी तो हम इसको आधे घंटे का टाइम लगा देंगे, 30 से 35 मिनट का टाइम लगाएंगे। लेकिन आग बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। जितना मैंने पानी डाला है ना, उसमें से कुछ यखनी का बचेगा, पूरा पानी खुश्क नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे 35 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी यखनी बनकर तैयार हुई है और रोश भी मेरा माशाल्लाह से गला हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से यखनी कितनी प्यारी है। जब हम खान होटल से रोश खाने के लिए जाते हैं ना, तो इसी तरह का होता है। ये जो सूप है कप में डालकर साथ पेश किया जाता है पीने के लिए। आधा टीस्पून मैं मज़ीद और नमक ऐड करूँगी, क्योंकि पहले जो नमक था वो सिर्फ गोश्त को नमकीन करने के लिए था, लेकिन यखनी में नमक कम है, इसलिए मैंने आधा टीस्पून और डाला है। ये देखें सूप माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। जब भी आप रोज़ सर्व करेंगे ना, तो लाजमी आपने साथ में सूप सर्व करना है। ठीक है, देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा गला हुआ है मेरा गोश्त। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा गला हुआ है और इसी तरह का रोश होता है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।